स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से करके आगे सामने मोदी चैनल के सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर भाजपा के सारे केंद्रीय मंत्री लग गए राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने पूरे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को धमकाया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी इन शब्दों का कर रहे हैं इस्तेमाल, जिसे लेकर उन पर पहले से ही मुकदमा दायर है दोस्तों। इसके बावजूद खुलकर बोले, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया दोस्तों। बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी चॉकलेट बांट रहे हैं दुनिया भर में जाकर और देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर खाने पीने के सामानों को महंगा कर करके राष्ट्रवाद का चूरन चटाया जा रहा है दोस्तों। इस बात पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से थे गुस्सा। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरों की तरह उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे सामान खरीदेगा, ये तय करना अमेरिका के राष्ट्रपति को हक किसने दिया, और ये जिसने भी हक दिया है वो भारत का दुश्मन होगा। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मोदी और शाह गद्दार है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस बयान पर बीजेपी के लोग कितना भी भड़क ले, राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने रायबरेली के अंदर बुधवार को यानी आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आम जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने आरएसएस के कार्यकर्ता आकर आपको बोलेंगे और समझाएंगे, बुझाएंगे, बीजेपी की तारीफ करेंगे, लेकिन उन लोगों के सामने खुलकर कहिए कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोने के लिए आ गए थे और कहने लगे थे कि मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर आकर फिर कहेंगे हाथ जोड़कर और रोएंगे, बोलेंगे मेरी गलती नहीं है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि आरएसएस के लोगों सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर कहता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दार है क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुन लो अच्छी तरीके से, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। यानी राहुल गांधी एक बात को बार बार दोहरा रहे दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के अंदर गुस्सा है जिस तरीके से उनके ऊपर मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर पहले मुकदमा दायर करवाया गया था दोस्तों। राहुल गांधी ने फिर से उस बयान को दोहराया है और अमेठी के अंदर दोहराया है, यानी भाजपा वालों को जो करना है करे। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर गद्दार बोला है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी केवल गद्दार बोलकर अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे कारण दे रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी देश में कहते हैं कि हमको राष्ट्रवादी बनना होगा, हमको कम तेल खाना होगा, कम तेल खाना भी राष्ट्रवाद है, और हमको विदेश नहीं जाना है, डॉलर बचा कर रखना है। और खुद विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत से मेलोडी चॉकलेट ले जाकर दे रहे हैं दोस्तों। और एक तरीके से वीडियो बनवाया जा रहा है, इंस्टाग्राम पर वीडियो डलवाया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाया जा रहा है, और आम जनता भारत के अंदर त्राहिमाम कर रही है दोस्तों। खाने पीनों के सामान में इतना इजाफा हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर जवाब देने के लिए आते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कहते हैं कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रकार उनकी अराजक मानसिकता को दिखाता है, और मुझे लगता है कि उनकी लगातार चुनावी पराजय की वजह से उपजी निराशा के स्वभाव के तहत व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट रूप से उनका यह बयान बताता है कि वो बौखला चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। यानी राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे बीजेपी के नेता नितिन नबीन दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जिस राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, उस राहुल गांधी के ऊपर 32-34 से ज्यादा मुकदमे भाजपा वालों ने करवा रखे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे कि वो बौखलाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो जनता की आवाज को और आवाज दे रहे हैं, क्योंकि जनता के मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे, खाना पीना महंगा होता जा रहा है, और रोजगार पूरी तरीके से देश के अंदर खत्म होता जा रहा है दोस्तों। देश के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी अब दुनिया भर की बड़ी कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई है, और अमेरिका का भारत के ऊपर पूरी तरीके से दबाव है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति तय कर रहा है कि भारत को तेल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना। तो सवाल ये उठता है कि भारत अपना फैसला खुद से लेगा, ये बात तो हमेशा से भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो भारत के संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का अधिकार जो भारत की जनता ने भारत के संविधान के अंदर दिया है, तो उस तरीके से काम होना चाहिए। और कोई व्यक्ति देश की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के निहित किसी भी सिद्धांत के खिलाफ काम ना हो। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद सकता दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने मना किया हुआ है। इसे पता चल रहा है कि भारत की फैसला लेने की आजादी को पूरी तरीके से खत्म करके अमेरिका का गुलाम बना दिया गया है दोस्तों। राहुल गांधी का गुस्सा स्वाभाविक है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और नितिन नबीन जो बोल रहे हैं इस पर क्या राय है दोस्तों लिखेगा जरूर साथ साथ।
नरेंद्र मोदी नॉर्वे गए थे तो नॉर्वे की पत्रकार हीले लियांग के द्वारा नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया था दोस्तों। और इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप यहां पर मीडिया में आए हैं बातचीत करने के लिए, तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देने की जगह वापस चले गए दोस्तों। ऐसे में कूटनीति और सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए दोस्तों। ऐसे में विवाद की शुरुआत मंगलवार को हुई, तो उसके बाद जोनास गहर स्टोर के संयुक्त प्रेस बयान के बाद इस मामले को लेकर पत्रकार हेले लिंग ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। हेले लियांग कहती है कि दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस अगर कहीं पर है, मीडिया कहीं पर है, तो वो नॉर्वे के अंदर है। और नॉर्वे की मीडिया ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा तो वो बिना जवाब दिए चले गए। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया को लेकर अपडेट ये है कि लियांग का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में एक ऐसी महिला जो सवाल खड़ा कर रही थी और अपने आजादी का इस्तेमाल कर रही थी, उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है दोस्तों। मेटा के स्वामित्व वाले अकाउंट के निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पत्रकार ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता की छोटी कीमत बताया है दोस्तों। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की क्या छवि बन रही है। यानी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम को डिलीट किया जा रहा है, तो इसे पूरी दुनिया के अंदर क्लियर कट मैसेज गया है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि घूम फिरकर मामला नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ था दोस्तों। ऐसे में कंट्रोवर्सी के बाद ये जो दो अकाउंट उड़ाए गए हैं, ये साफ तौर पर इन बातों को और ज्यादा पुख्ता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर दुनिया भर के अंदर और ज्यादा रोष देखने को मिलेगा दोस्तों, गुस्सा देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से मीडिया काम करता है दोस्तों, गोदी मीडिया काम करता है, नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते और उसके बाद दुनिया भर से ये मैसेज सामने आना कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी वालों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ नॉर्वे के प्रमुख अखबार एफएन पोसन ने एक कार्टून बनाया है दोस्तों। इस कार्टून में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप सपेरा के रूप में दिखाया गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कई लोग इसे नस्लवादी और विदेशी विरोधी बता रहे हैं और औपनिवेशिक दौर की पुरानी रूढ़ियों को बढ़ावा देने वाले बता रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पश्चिम देशों में भारत को सांप सपेरा देश बताने वाली सोच अब भी कुछ वर्गों के अंदर मौजूद है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी के कार्टून को लेकर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी बीन बजाते हुए दिखाए जा रहे हैं और जो बीन बजा रहे हैं दोस्तों वो पेट्रोल के जो पाइप होता है, पेट्रोल का पाइप होता है, पंप होता है, उसे लेकर बीन बजा रहे हैं। यानी ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी बीन बजा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है दोस्तों। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में टीएमसी के धरने को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। क्या तृणमूल कांग्रेस वाकई कमजोर हो रही है? मीडिया में रिपोर्ट छपी है, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है दोस्तों। बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर के अंदर पार्टी ने पहला विरोध मोर्चा निकाला और 80 में से 46 विधायक मौजूद नहीं थे दोस्तों, यानी 34 ही विधायक आए थे, बाकी 46 विधायकों का कुछ अता पता नहीं था। सिर्फ आधे घंटे में ही धरना खत्म हो गया। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस बिना ममता बनर्जी के विधानसभा में अपनी लड़ाई लड़ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। और ये सवाल कहीं ना कहीं जायज भी है, लेकिन ममता बनर्जी जब सड़कों पर उतरेंगी या विधानसभा में रहेंगे दोस्तों, तो पूरी तरीके से कार्यकर्ता और पार्टी एकजुट होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर नंदीग्राम के अंदर चुनाव होने वाले दोस्तों, क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचेंगी या फिर वो राज्यसभा या लोकसभा में पहुंचने वाली है? क्योंकि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो लोकसभा या राज्यसभा आने वाली है, या फिर जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू एक मुख्यमंत्री को आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने मोदी और शाह को गद्दार बता दिया, तो भाजपा वाले पूरे देश भर के अंदर नेताओं को पकड़ पकड़ कर इस बयान का विरोध करने लगे दोस्तों। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय मंत्री एक मुख्यमंत्री जो पोस्ट पर है दोस्तों, उसको आईएसआई का एजेंट बोल रहा है और खुलकर बोल रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उसे लेकर कोई बवाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को कुछ भी बोलने का अधिकार है दोस्तों। किसान विरोध करते हैं तो उनको आईएसआई का एजेंट बताना, खालिस्तानी बताना और उनको गाली गलौज करना, यह सारी चीजें बीजेपी वालों के लिए जायज हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब सामने से उसका जवाब आता है तो उसके बाद भाजपा के लोग लगते हैं माथा पीटने की, क्या बोल दिया, घोर अपमान कर दिया, और इस तरीके से मुंह बनाने लगते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है कि ना जाने कितना बड़ा अपराध कर दिया गया हो। तो ऐसे में एक बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर बार एक ही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी भी पूरी तरीके से इस मामले पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को उन्होंने और ज्यादा तूल दे दिया है। इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सक्रिय होने वाली है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जो बोला, जो शाह को लेकर बोला कि मोदी और शाह दोनों गद्दार है, अब इस पर बीजेपी के लोग बचाव में आए तो ये भी जरा बताए कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला। जितना संदर्भ बताने लगेंगे उतना जनता के बीच में मैसेज क्लियर पहुंच जाएगा। यानी राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि मैसेज कैसे पहुंचाना है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत